पुराने बस स्टैंड के कोने में फिरोज नाम का एक छोले कुलचे वाला बैठता था। उसके छोले इतने स्वादिष्ट और ताजे होते थे कि लोग सुबह 8 बजे से ही लाइन लगाने लगते थे। फिरोज का एक ही उसूल था, कभी भी झूठ, घटिया माल या धांधली नहीं। जो होगा सच्चा होगा। कमाई ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन गुजारा चल जाता था। उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी और दवाइयों का खर्च भी वही उठाता था। एक खास ग्राहक हर रोज एक साफ सुथरा सूट पहने आदमी उसके पास आता था। नाम था राघव। दिखने में अमीर, लेकिन हमेशा जल्दी में। एक प्लेट तड़का वाले छोले देना, लेकिन जल्दी। हाँ साहब, अभी लाया। राघव कभी मुस्कुराता नहीं था और पैसे भी कई बार बिना देखे फेंक देता था। फिर भी फिरोज कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन राघव आया, जल्दी जल्दी छोले खाए और बस पकड़ने भागा। फिरोज ने साफ देखा कि उसकी जेब से एक भारी सा पर्स गिरा। उसमें पैसे के मोटे बंडल, एटीएम कार्ड, कुछ महत्वपूर्ण कागज और एक फैमिली फोटो थी। फिरोज ने पर्स उठाया और जोर से पुकारा, साहेब साहेब, आपका पर्स। लेकिन बस चल चुकी थी। कुछ देर बाद बारिश होने लगी। फिरोज ने पर्स खोला। वह देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसके पास घर में मां की दवाई के सिर्फ 2 दिन के पैसे बचे थे और पर्स में इतने पैसे थे कि वह नई गाड़ी, बड़ा ठेला, अच्छा घर सब खरीद सकता था। उसका हाथ कांप रहा था। उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं चाहूं तो ये पैसे मेरे हो सकते हैं। लेकिन अगले ही पल उसने पर्स बंद किया और बोला, अगर दूसरों की चीज रख ली तो मेरी मां की दवा में बरकत नहीं होगी। उसने फैसला कर लिया, पर्स लौटाना है, चाहे कुछ भी हो। दूसरे दिन अमीर आदमी का घबराया हुआ चेहरा। अगली सुबह राघव उसका इंतजार कर रहा था। चेहरा उतरा हुआ, हाथ कांप रहे थे। कल मेरा पर्स गिर गया। उसमें मेरी बेटी का इलाज कराने के पेपर्स थे। प्लीज किसी ने देखा हो तो बताना। फिरोज ने मुस्कुराकर कहा, साहब ये लीजिए आपका पर्स, कल यहां गिरा था। राघव की आंखें फैल गईं। उसने पर्स खोला, सब कुछ वैसा का वैसा। उसने पूछा, तुमने कुछ भी नहीं लिया? फिरोज हंस दिया, साहब आपकी बेटी का इलाज मेरी लालच से बड़ा होगा क्या? राघव कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, मेरे पास पैसों की कमी नहीं, पर मेरे पास तुमने मुझे सिखाया कि आज भी दुनिया में ईमानदारी जिंदा है। उसने अपनी कार की डिक्की खोली और कहा, ये सब तुम्हारे लिए है। डिब्बों में था एक नया स्टेनलेस स्टील ठेला, बड़ा गैस तंदूर, नए बर्तन, ब्रांडेड मसाले और 25,000 रुपये कैश। फिरोज हक्का बक्का रह गया, साहब मैं ये कैसे ले सकता हूं? राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा, ये तुम्हारी ईमानदारी की कमाई है, कृपया मना मत करना। अब फिरोज का नया ठेला बस स्टैंड की शान बन चुका था। लोग सिर्फ छोले नहीं खाते थे, बल्कि उसकी ईमानदारी की कहानी सुनने आते थे। माँ भी ठीक होने लगी। मोहन, उसका छोटा भाई, स्कूल जाने लगा और घर की हालत पहले से बेहतर हो गई। लेकिन फिरोज आज भी हर प्लेट प्यार से बनाता था और रोज एक ही बात दोहराता था, कमाई छोटी हो सकती है, लेकिन नियत हमेशा बड़ी होनी चाहिए। वह सीख ईमानदारी खोई नहीं है, बस आजमाने वाला कोई होना चाहिए।